बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले के रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो इंतहाई इजी हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं या वेरिफिकेशन सिंपल वेरिफिकेशन है, वो आप यकीनन खुद से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि उनको हमने बहुत बार एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं हम पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा x पावर 15, y पावर 35 एंड z पावर 20 और इंडेक्स में है 5। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि स्क्वायर रूट के इस एरिया में अगर कोई वैल्यू ना लिखी हो तो इसका मतलब होता है पावर में 1/2, और अगर इस एरिया के अंदर कुछ भी वैल्यू लिखी हो तो उस वक्त फिर पावर में उसी वैल्यू को लिखा जाता है, क्योंकि ये कहलाता है nth रूट। ये स्क्वायर रूट, अब ये थर्ड रूट, 4 होगा फोर्थ रूट, 5 होगा तो फिफ्थ रूट, 2 जो है वो नहीं लिखा जाता। ठीक है, 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू है उसको यहाँ पर मेंशन किया जाता है और फिर वो वही रूट कहलाता है। जिस तरह हम इसको स्क्वायर रूट कहते हैं इस तरह इसको थर्ड रूट कहेंगे। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये फिफ्थ रूट होता, उसी के अकॉर्डिंग ये 1/3, 1/4, 1/5 आएगा। यकीनन आपको इस पहलू की भी समझ आ गई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी, x पावर 15, y पावर 35 एंड z पावर 20। जब हम इस साइन को, रूट के साइन को ख़त्म करेंगे तो चूंकि ये nth रूट है और यहाँ पे 5 है, फिफ्थ रूट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/5। अब ये जो 1/5 पावर है ये x, y और z तीनों की पावर है, इसलिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 1/5 इन तीनों की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह, z पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। डन। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 7 एंड 5 4। क्या आया हमारे पास? x पावर 3, y पावर 7 एंड z पावर 4। ये हमारा आंसर है। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारा आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट 7 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। जी, 6 इंटू 3 पावर n+2 ओवर 3 पावर n+1 माइनस 3 पावर n। जी, लेकिन जी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, देखते हैं। 6 एज इट इज़। जी, अब ये 3 की पावर n भी है और 3 की पावर ये 2 भी है। तो हम जानते हैं कि जब दो टर्म्स की पावर्स सेम हों, उनकी बेस सेम हो, तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस। और अगर प्लस हो जाती हैं तो बाद में उनको अलग-अलग एक्सपेंडेड फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है। ये हम रूल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर n और 3 पावर 2, दोनों के साथ हमने 3 को अलग-अलग कर दिया ओवर। सेम यहीं यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम। 3 पावर n, 3 पावर 1 माइनस 3 पावर n। एनी प्रॉब्लम? अब नीचे अगर हम देखें तो 3 पावर n इज़ कॉमन। 6 इंटू 3 पावर n इंटू 3 स्क्वायर 9 ओवर 3 पावर n को हम ले लेंगे कॉमन इंटू, यहाँ क्या बचा 3 माइनस, यहाँ से कॉमन 3 पावर n निकल गया, यहाँ पे बाकी क्या बच गया 1। जी,
3, सॉरी दिस वन इज़ नॉट करेक्ट, 3 पावर n है। 3 पावर n इज़ कैंसल्ड विथ 3 पावर n, तो ऊपर क्या बचा 6 × 9 और नीचे क्या बचा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। 2 1s are 2, 2 3s are 6, and when we multiply 9 with 3 तो 9 3s are 27। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। इज इट क्लियर? अब हम करते हैं जी थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। जी इंडेक्स में 3 है और 27 पावर 2x। करते हैं जी सिंप्लीफाई इसको, इंशाल्लाह इट विल बी इजी। जी 3 इंडेक्स 27 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 3 9 3 3 एंड 3 1, तो आ जाएगा 3 पावर 3 सारे की पावर ये 2x। जी तो ये आ जाएगा 3 2s are 6, 3 पावर 6x। जी ये इंडेक्स को जब हम ख़त्म करेंगे रूट को, तो रूट को ख़त्म करने से 1/3 आएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3 पावर 2x। ये था हमारा 7 क्वेश्चन।